नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की स्वदेशी बुलेटिन के इस अंक में। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं 9 जनवरी 2023 के स्वदेशी बुलेटिन के बारे में। इसमें क्या कुछ खबरें आपके काम की है और क्या आपको जानना चाहिए, उन सभी विषयों पर बातचीत के लिए हाजिर हैं आप सभी के सामने। और ये आपकी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होगा, आपके लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां से पूछे जा रहे हैं अधिकांश सवाल। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार एक बार फिर, और शुरुआत करते हैं आज की कहानी। हाँ, सर्दी बहुत ज्यादा होने की वजह से 5-10 मिनट के क्लास लेट स्टार्ट हो पाती है, लेकिन जितनी जानकारियां इस स्वदेशी बुलेटिन के अंक में आपके लिए जरूरी है, वो तमाम बातें मैं आप लोगों के सामने मैं रख देता हूं। यहां लिखा है, कौमी एकता के सच्चे मायने हैं वह दिली दोस्ती जो तोड़े ना टूटे। यानी कौमी एकता सच्चे मायने यह है कि ऐसी दिली दोस्ती होनी चाहिए, किसी की तोड़ने से भी ना टूटे। और दोस्ती के यही मायने होते हैं, कोई दूसरे के कहने पर, दूसरे की बातों में आकर जो है वो दोस्ती के मायने नहीं बदलते हैं मेरे दोस्तों। तो यही सच्ची दोस्ती है और कौमी एकता के बारे में यही महात्मा गांधी के विचार हैं। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, हमारे स्काउट गाइड जम्बूरी का समापन जो है वो होने जा रहा है 10 तारीख को। ये 9 तारीख का अंक है। तो आप लोगों को मालूम है कि राजस्थान में केंद्रीय मंत्री जो है, युवा मामलों के मंत्रालय के मंत्री जो है अनुराग ठाकुर साहब, राजस्थान के नीमली गांव पाली पधारे और उन्होंने परेड की जो है वो इस समय क्या की, सलामी मिली। तो यहां है, केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और राज्य के शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने परेड की इस समय जो है वो सलामी ली। पाली जिले के नीमली गांव में 4 जनवरी से चल रही 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी के समापन समारोह में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली, भारत स्काउट गाइड अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जैन तथा नेशनल कमिश्नर श्री के खंडेलवाल बतौर अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। देश के विभिन्न प्रांतों और सार्क देशों से आए दलों ने परेड की और बैंड वादन का प्रदर्शन किया। अतिथियों ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर बी.डी. कल्ला ने कहा कि स्काउट गाइड परोकार का पर्याय यह है कि जम्बूरी में सीखी अनुशासन और स्वावलंबन की बातों को आत्मसात करते हुए परोकार के आदर्श को क्या करें, स्थापित करें। एक भारत नेक भारत साकार हो रहा है, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर साहब का। भव्य और अनुशासित आयोजन के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सहित सभी को बधाई दी। इन्होंने इस समय स्काउट गाइड से कहा कि जम्बूरी एक भारत नेक भारत का सपना जो है वो साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। 5-10 मिनट नहीं, पूरे 18 मिनट लेट हो आप। जी हां, चलिए अगली बातचीत देखते हैं। यहां पर क्या है, गांधी लीगेसी टूर 2023। क्या है गांधी लीगेसी टूर 2023? राष्ट्र की परिकल्पना को बचाने के लिए महात्मा गांधी प्रासंगिक हैं, देश विदेशी गांधीवादी विचारों ने कहा। गांधी लीगेसी टूर के तहत भ्रमण के दौरान देश विदेश के 19 गांधीवादी विचारकों के एक दल ने सोमवार को राज्य सरकार के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज का भ्रमण किया। दल के सदस्य तथा महात्मा गांधी के प्रपोतर श्री तुषार गांधी ने कहा कि एक राष्ट्र की परिकल्पना को बचाए रखने के लिए गांधी जी की विचारधारा और उसके सिद्धांतों को आत्मसात करना जरूरी है। तुषार ने कहा कि जब अंधेरा गहरा होता है तभी दिए का महत्व समझ में आता है। देश दुनिया में वर्तमान में हालात में महात्मा गांधी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। युवा पीढ़ी को बापू की अहिंसा की विचारधारा को समझना आना जरूरी है और गांधी जी को पूजा का विषय बनाने की बजाय उनके दर्शन को समझना चाहिए। यह सबसे बहुत अच्छी बात है। आज दुनिया में हर जगह यही हो रहा है, कोई भी व्यक्ति है उसके विचारों का अनुसरण कोई नहीं करना चाहता, विचारों को अपनाना कोई नहीं चाहता, उस व्यक्ति की पूजा करना हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड चल चुका है। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, पूजा नहीं, उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, उसके द्वारा बताए गए जो भी रास्ते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। चलिए अगली बातचीत हम लोग करेंगे। 29 दिसंबर को महाराष्ट्र से शुरू हुई ये यात्रा गुजरात और राजस्थान होते हुए 12 जनवरी को ये दिल्ली में जाकर क्या होगी, समाप्त होगी। तो गांधी टूर जो है, ये लीगेसी टूर जो है वो आयोजित हुआ, गांधी लीगेसी टूर, जिसमें गांधीवादी विचार रखने वाले व्यक्ति दुनिया जो है उसमें भारत के अलग अलग शहरों में वो भ्रमण कर रहे हैं और 12 जनवरी को ये कहां पहुंचने वाले हैं, दिल्ली में जाकर इस यात्रा को समापन करने वाले हैं। इसके बाद में अगली खबर क्या है, मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जनप्रतिनिधियों से क्या कहा, उस पर भी बातचीत हम लोग करते हैं। राजस्थान की योजनाओं की चर्चा पूरे देश भर में है, ऐसा उन्होंने कहा। वही सारी योजनाएं जो आपको हमेशा हम बताते हैं, चाहे वो उड़ान योजना है जिसके तहत
बालिकाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन जो है वो 10 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक की महिलाओं को देने की बात हो, जो कि पेपर में पूछा गया है। इंदिरा रसोई योजना में 8 रुपए में जो कि पौष्टिक भोजन परोसा जाता है, उसमें भी सरकार प्रति थाली 17 रुपए का अनुदान देती है। राज्य में नए 211 नए कॉलेज खोले गए, जिनमें 94 गर्ल्स कॉलेज भी शामिल है। राज्य सरकार ने विद्यालयों में 500 बालिकाओं के नामांकन पर जगह जहां कॉलेज खोलने का निर्णय किया है। यह भी राजस्थान सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर है। नवी गुरु, चलिए इसके बाद में बात करते हैं। केंद्र से सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिले, ऐसा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री का कहना है। कहा कि बीते वर्षों में सरकारों ने देश में आमजन को कानून के माध्यम से भोजन, रोजगार, शिक्षा आदि के अधिकार दिए हैं। इसी प्रकार केंद्र सरकार को देशवासियों को कानून के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। जैसे वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों आदि को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन राजस्थान सरकार दे रही है, वैसे ही क्या करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी देना चाहिए। जैसे राजस्थान राजकीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार उनको भी लाभ दिया जाना चाहिए। इसके बाद में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से लोगों को राहत। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आम जन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क कर दिया गया है। लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे खर्चे जो हैं वो अब कम हो गए हैं, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विभिन्न अलग अलग जगहों से राजस्थान के मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे हुए जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा। इसके बाद में ये देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के समापन समारोह की कुछ खबरें हैं। राष्ट्रीय जम्बूरी में राजस्थान दिवस भी इस समय क्या किया गया, मनाया गया। 67 साल बाद आयोजित हुई 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राजस्थानी वेशभूषा में रंगे स्काउट गाइड ने घुंघरू की झनकार लिए सुरीले राजस्थानी गीतों पर अनूठी लोक सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत किया। लोक कलाकार पद्मश्री अनवर खान ने रामसा पीर, धरती दोरारी आदि गीतों पर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। और कार्यक्रम रविवार को ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के भी अलग अलग दिवस जो है वो इस कार्यक्रम में क्या किए गए थे, मनाए गए थे। ये पूरा दृश्य आप इस जम्बूरी के राजस्थान दिवस का और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो समापन समारोह पर आयोजित किया गया उसके दृश्य आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत, यहाँ ये 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी जो है इसका ये मुख्य प्रवेश द्वार है प्रोग्रेस विथ पीस, यानी शांति के साथ, प्रगति थीम के साथ इसको क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। यानी पूरी जम्बूरी का मुख्य द्वार है, उस पर राजस्थान की अलग अलग सीन दिखाए गए हैं, जिसमें एक तरफ जहां पर चित्तौड़गढ़ किले में बना हुआ जो स्तंभ है, कुंभा ने जिसका निर्माण करवाया था, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ जिसको अपन लोग कहते हैं, एक तरफ महाराणा प्रताप, उनका चित्र भी यहां पर क्या किया गया है, दर्शाया गया है। ये सब के सब दृश्य आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश का भी दृश्य है, इसके अलावा यहां पर ओडिशा का भी जो स्टेट है उसका भी मुख्य प्रवेश द्वार यहां पर बनाया गया है। जम्बूरी में फैशन शो का भी आयोजन किया गया, विविधता में एकता का प्रदर्शन इस जम्बूरी में किया गया। राष्ट्रीय जम्बूरी के दौरान देश के सभी प्रांतों से आए हुए जो भी स्काउट गाइड थे उन्होंने अपनी संस्कृति और लोक कला के अनुसार यहां पर प्रदर्शन किया। राजस्थान के प्रतिभागियों ने जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो देश है मेरा, ऐसे गीत गाकर जो है वो नृत्य प्रस्तुतियां की। पंजाब के, हरियाणा के और इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, तमाम राज्यों के बच्चों ने इस 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी पाली के अंदर जो है वो अपना प्रदर्शन किया। इसके बाद में अगली बातचीत करें केस कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री का ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ संवाद। कौशल नियोजन व उद्यमिता राज्य मंत्री राजस्थान के कौन है, तो अशोक चांदना जी है। पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए, अशोक चांदना जी राजस्थान में किस विभाग के मंत्री हैं, खेल विभाग के मंत्री तो हैं ही, इसके साथ साथ कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री है। और ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ इन्होंने क्या किया था, संवाद किया था। युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य उनको बनाया जाना चाहिए, ऐसा राज्य मंत्री का कहना है। राजस्थान के कौशल नियोजन और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना जी ने राज्य सरकार का फोकस प्रदेश के युवाओं के हुनर को अच्छे प्रशिक्षण के माध्यम से निखार कर उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम इस दिशा में लगातार क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम देकर राजस्थान के युवाओं को रोजगार उन्मुखी बनाए जाने के बारे में इस प्रकार की बातचीत उन्होंने की। खेल मंत्री जो है, हाँ जी जरूर नवी गुरुजी, कल हो सकता है आप लोगों को इस
18वीं स्काउट गाइड पर अलग से एक क्लास आपको मिल जाए, जिसमें हम लोग केवल 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के तमाम जो फैक्ट हैं उनकी बातचीत इस बिंदु पर करेंगे। एक क्लास जरूर इस पर लेंगे। मिशन निर्यातक बनो, नागौर युवाओं के प्रशिक्षण आयोजित होगा। नागौर में राज्य सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रम मिशन निर्यातक बनो के तहत नागौर में 11 जनवरी को प्रशिक्षण आयोजित होगा। इसमें जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक द्वारा इसमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद में अगली खबर है, नवजीवन योजना के लिए 100% पात्र व्यक्तियों का सर्वे होगा। ये मैंने आपको पहले ही भी बता दिया। नवजीवन योजना के तहत जो है वो पात्र व्यक्ति जो है उनको 100% पात्र व्यक्तियों का सर्वे कराए जाने के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा नवजीवन योजना के तहत कई कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं। हाँ जी, तो चलिए यहां पर है, नवजीवन योजना के लिए पोर्टल की नियमित समीक्षा करते हुए पात्र वर्ग के 100% व्यक्तियों का सर्वे करवाना सुनिश्चित करें। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकूराम जूली विभाग ने अवैध शराब के निर्माण, भंडार, विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों तथा समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान तथा पुनर्वास के लिए नवजीवन योजना हेतु नया पोर्टल अब क्या किया है, शुरू किया। तो ये भी कभी ना कभी आपसे पूछा जाएगा कि ये नवजीवन योजना क्या है। हालांकि पहले भी इस परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक अभी जो कैपिटल एनर्जी के बारे में या कैपिटल स्कीम के बारे में अभी पूछा गया था कल परसों एक एग्जाम में, तो वो भी बहुत पुरानी योजना थी, लेकिन कैप्टिव एनिमल योजना पूछी गई थी, शायद ये नाम उसका था। कैप्टिव एनिमल योजना जो है वो अभी पूछी गई थी। तो उसमें क्या करना था, जो भी आपके बायोलॉजिकल पार्क में, जैसे नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, वहां रहने वाले जीव जंतुओं को गोद लेकर जो है उनका संरक्षण करने के बारे में था। तो ये बहुत पुरानी योजना है, 2021 में इस पर काम किया जा रहा था नारगढ़ में। उस समय से ये लगातार चर्चा में थी, तो अब जाकर उसका सवाल पूछा है। तो आपसे कब किस परीक्षा में कौन सा सवाल पूछेगा, ये बातें आप लोग जो है वो धीरे धीरे पढ़ोगे, तब हमेशा कवर में रहेगी। नवजीवन योजना के लिए 100% पात्र व्यक्तियों का क्या करवाया जाएगा, सर्वे करवाया जाएगा। नवजीवन योजना क्या है, तो टीकाराम जूली यानी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा जो है वो क्या किया जाएगा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा शराब, हथकड़ शराब जो है अवैध कारोबार उनका करने वाले परिवार हैं, उनको संबल प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। हाँ जी, चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। मेडिकल क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान। मेडिकल क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लिए 10 बीघा जमीन निःशुल्क आवंटित राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। 83वां अखिल भारतीय विधानमंडल पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन राजस्थान की विधानसभा में जो है वो आगाज होने उसका जा रहा है। तो आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, 100% परीक्षा में सवाल आएगा, 100% आज ही कह रहा हूं। जब कभी भी आपको ध्यान आए तो देख लीजिएगा, ये सवाल जिस दिन आएगा तो मैं बता दूंगा। 83वां अखिल भारतीय विधानमंडल पीठासीन अधिकारी, जिसमें विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव जो हैं वो इसमें भाग लेने वाले हैं, और इसका उद्घाटन जगदीप धनखड़ साहब करने वाले हैं। 11-12 जनवरी को अखिल भारतीय विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के 83वें संस्करण आयोजित होगा। यह सम्मेलन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर गंभीर चिंतन करने का एक प्रभावशाली मंच बनेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने सोमवार को सम्मेलन की महत्वपूर्ण गतिविधियों और विमर्श के विषयों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में 2 स्तरों में G20 में लोकतंत्र की जननी भारत का नेतृत्व, संसद एवं विधानमंडलों को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी एवं उत्पादकता युक्त बनाने की आवश्यकता है। डिजिटल संसद के साथ राज्य विधानमंडल का संयोजीकरण और संविधान की भावना के अनुरूप विधायिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने की जरूरत पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन का उद्घाटन 11 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला करेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से 12 जनवरी को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। इसमें राज्य के प्रख्यात 200 लोक कलाकारों द्वारा संगीत प्रस्तुति दी जाएगी। राज्य के विभिन्न भागों के लोक कलाकार मीराबाई की भक्ति, सूफियाना और लंगना मांगणियार कलाकार जो है इस समय क्या करेंगे, प्रस्तुति देंगे। छेड़छाड़ के करने वालों को मिलेगी सजा, चप्पे चप्पर नजर रखेगी निर्भया। तो ध्यान रख लीजिएगा भैया। तो चलिए एक बार मैं फिर 1 मिनट में वापस सारी बात बता देता हूं। आज के सुदर्शी बुलेटिन के आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। पहला विनोद सवाल यह है कि अखिल भारतीय विधानमंडल का पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन राजस्थान की विधानसभा में 11 तारीख और 12 तारीख के बीच में आयोजन होना है। इसका उद्घाटन जो है वो जगदीप धनखड़ और ओम बिरला करेंगे, और इनका स्वागत जो है वो हमारे सीपी जोशी जो कि हमारे राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष है वो करेंगे। और ये 83वां अखिल भारतीय विधानमंडल पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। नवजीवन योजना का संबंध किससे है और इसके नए पोर्टल का उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया, तो टीकूराम जूली के द्वारा किया गया। 100% पात्र व्यक्तियों का सर्वे इसके माध्यम से करवाया जाएगा।
श्री गंगानगर मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में जो है वो 110 बीघा जमीन जो है वो अभी राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क आवंटित की गई है। इसके बाद में कौशल नियोजन व उद्यमिता राज्य मंत्री का ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ संवाद अभी हाल ही में किया गया। मिशन निर्यातक बनों के तहत नागौर जिले में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी जिसका 18वां जो सत्र है या 18वीं भारत स्काउट गाइड का जो सम्मेलन है वो अभी कहां संपन्न हो गया है, तो वो राजस्थान के जम्बूरी का पाली मेरोहट में समापन हो गया। इसके बाद में राजस्थान की 2 योजनाओं को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उड़ान योजना जिसमें 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं और इंदिरा रसोई योजना 8 रुपए में पौष्टिक भोजन परोसा जाता है और 17 रुपए का अनुदान सरकार देती है। और राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के समापन समारोह में कौन से केंद्रीय मंत्री हाजिर हुए थे, तो ध्यान रखना केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर इसमें शामिल हुए। और गांधी लीगेसी टूर 2023 क्या है, तो गांधीवादी विचार रखने वाले व्यक्तियों द्वारा देश भर के अलग अलग स्थानों का टूर करने के बाद राजस्थान पधारे और ये जाकर दिल्ली में यात्रा क्या होगी, संपन्न होगी। तो ये तमाम जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने मैंने रखे हैं। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से सब बातें समझ में आई होगी। ठीक 2-3 मिनट बाद आप लोगों के साथ अगली क्लास में जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव सवालों के साथ हम लोग बातचीत करते हैं उसमें हाजिर होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा सुजसी बुलेटिन का अंक आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, क्योंकि यहां से ही सीधे हेडलाइन से सवाल जो है वो परीक्षक पूछ रहा है। तो चलिए मित्रों, आप सभी के साथ थोड़ी देर बाद मुलाकात करते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।